जी अब आपका नेक्स्ट टेस्ट है जी। टेस्ट नंबर 24 फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 के ऊपर बेस करता है ये टेस्ट। पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग थ्रू ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब है इसकी विस्कोसिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। जब विस्कोसिटी नहीं होगी तो इसका फ्री फॉल केस होगा। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल होता है, यानी कि डेल्टा आंसर है। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी, ऐसे हम कहेंगे फ्री फॉल। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि ड्रैगिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। ठीक है जी। तो इसमें वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी करती है, रेडियस पे भी कर रही है। तो नन ऑफ दिस, इनमें कोई फैक्टर ऐसा नहीं जिसपे इंडिपेंडेंट होगा, इन सब पे डिपेंड करती है। थर्ड क्वेश्चन है, दो बॉल है इनका रेडियाई 3r और 5r यानी 3-5 की रेशो में सेम स्पीड से सेम मीडियम में फॉल करते हैं। विस्कियस फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम। अब ये विस्कियस फोर्स ड्रैग फोर्स होती है, 6/r भी ऊपर लिख चुका हूँ, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल होगी। तो चूंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इनमें सेम है, तो यहाँ से वेलोसिटी वाला हिस्सा निकाल दो, बाकी बचा के फोर्स रेडियस के प्रोपोर्शनल। तो जो रेशो रेडियस की है वही फोर्स की है, 3-5 40। इसके बाद आ गया फोर्थ क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल सा है। टोरिसरीज रिलेशन आपको याद होगा। सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको पानी से भरा हुआ है नॉन विस्कियस लिक्विड के साथ, डेंसिटी रो है, हाइट कैपिटल एच से यहाँ शो की गई है। ये दोनों इसके डाटा दिए गए हैं। होल इज मेड एट अ हाइट ऑफ स्मॉल एच फ्रॉम द बॉटम। नीचे से अगर आप होल करते हैं इस जगह से तो पानी यूं गिरेगा। ये स्मॉल एच है, टोटल हाइट आपके पास कैपिटल एच है। ठीक है, और जो बाकी हाइट बचेगी वो कैपिटल एच माइनस एच भरेगी जहां से पानी फॉल कर रहा है। ये हाइट गेन बाय वाटर है। तो टोरिसरी रिलेशन आपने पढ़ा होगा, 2g आंसर आता है। इसको मैं एच प्राइम कर देता हूँ इस वक्त। अब एच प्राइम हमारे पास यहाँ आ रहा है कैपिटल एच माइनस एच, तो ये जवाब लिखा हुआ नजर आ रहा है बीटा। उसके बाद आपके पास है फिफ्थ, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड्स के लिए कम होती है, गैसेस के लिए बढ़ जाती है, ये एक फैक्ट है। तो 40 आंसर है इसका। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि एक बबल नीचे से आप देख रहे हैं ऊपर आ रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, बबल्स ऑफ गैस एस्केपिंग फ्रॉम द मड। जो जो ये ऊपर आएगा ना, तो इसकी जो ऊपर से डेप्थ है ना, कि गहराई, ये वाली गहराई, इसकी बात जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डेप्थ कहलाती है। ये कम होती जाएगी ऊपर आते हुए। सबसे नीचे होगा तह में गहराई ज्यादा है, जो जो ऊपर आ रहा है गहराई कम होती जा रही है। गहराई कम होती जा रही है तो उस पर लगने वाला प्रेशर रो जी एच, प्रेशर एच के प्रोपोर्शनल प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होता जाएगा तो बॉयज लॉ कहता है प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बबल बड़ा होता जाएगा। ठीक है जी। तो वजह क्या है, प्रेशर ये लिखा हुआ है डिक्रीज, 40 जवाब लिखा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है। बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोनों बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन है। एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग such that its speed is 120 meter per second over the upper surface and 90 मीटर पर सेकंड है जी ये एट द लोअर सरफेस। आपको पता है कि ऊपर जो स्पीड होती है विंग के ज़्यादा होती है, नीचे कम, तो उससे ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, और ये प्रेशर डिफरेंस फिर उठा के ले जाता है एयरप्लेन को। ठीक है। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है इसके अंदर, डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 है अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड द विंग इज 10 मीटर लॉन्ग, और एवरेज उसकी विड्थ है 2 मीटर। ठीक है जी। देन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द विंग बता दें। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कैलकुलेशंस की, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले में ये वेंचुरी रिलेशन है। ठीक है। अब आपने करना सिर्फ इतना है, ऊपर की जो स्पीड, जो ज्यादा स्पीड है वो v2 रखनी है आपने, ये वाली 120, और v190 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन में बता दूं, बाकी चीजें तो डेंसिटी 1.3 गिवन है, हम इसे करेंगे 1.2 13/10। अच्छा 120 का स्केयर है ना,
इसको आप 12 स्केयर और 10 स्केयर में ब्रेक कर देंगे। 120 स्केयर को 90 को भी 9 स्केयर और 10 स्केयर में ब्रेक कर देंगे, 10 स्केयर कॉमन निकाल देंगे। ये ही कैलकुलेशन करने का इसका असूल है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। ये 10 स्केयर कॉमन निकल गया, अंदर 12 स्केयर बचेगा जो 144 होता है और 9 स्केयर 36 बचेगा। अब 144 को ऊपर 36 को नीचे रखिए, आप माइनस करें, आप क्वाइट इजीली ये स्टेप तो आप कर जाओगे। ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप ये माइनस करोगे तो ये तकरीबन आपका आंसर आ जाएगा 9 स्केयर है, 9 स्केयर 81, 9 स्केयर 81, ये 36 मैंने कर दिया, इसको 81 शो करना है। ये एक स्टेप आप करें, सही करें इसको जी। अब आप इसको सॉल्व करें आराम से। 4 में से 1 गया 3 आता है, 14 में से गया 6 63 आ गया। इतना पोर्शन का जो आंसर है ना वो 63 हो गया। ये जो 10 है एक ऊपर 0 से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा 2 5 10 हो जाएगा। अब आप खुद देख लें कि ये कोई इतना मुश्किल और हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते, बड़े सिंपल से हो जाते हैं। 13 बचा ऊपर और 5 बचा और 63 बचा। ठीक है, 13 5 63, 5 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 1 कैरी 30 और 31 हो गया। इसको आप 13 से ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा 4095 अल्फा। पूरा मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया कि आपको कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स आ जाए। अगला क्वेश्चन भी है, इन अबव क्वेश्चन द ग्रॉस लिफ्ट ऑन द विंग इज। अब लिफ्ट का मतलब है फोर्स कितनी लग रही है, न्यूटन में बात हो रही है। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होगी प्रेशर इनटू एरिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आपके पास प्रेशर तो आ गया 4095। ठीक है, एरिया को लेंथ इंटू विड्थ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लगा दूंगा लेंथ इंटू विड्थ को मैं स्मॉल w से शो कर देता हूँ। प्रेशर मैं लिखूंगा 4095, लेंथ उसने मुझे अभी बताई थी ऊपर लिखी हुई थी 10 और विड्थ थी 2। इसको हल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा 89। अब ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से, कोई मसला नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करके एक सिफर में का इजाफा कर दो बस। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, एयर बबल है, 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, कांस्टेंट स्पीड 3.5 मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ 3.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेंटी का मतलब 10 पावर माइनस 2 में रेडियस कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला है सिंपल, आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें वैल्यू पुट अप करके हल करना है। उसको हल कैसे करना है, 2/9, वो जो 0.01 का स्केयर है ना वो 1/100 इंटू 100 करो, ये 0.01 का स्केयर हो गया। 175 को 1.75 को 175/100 में लिखो। उसके साथ ऊपर 10 पावर 3 का मतलब 1000 आ गया। उसके साथ 9.8 को मैं 10 बना रहा हूँ, नीचे 35 करना है क्योंकि 3.5 का 10 मैं ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाके मैं 1000 की शक्ल में लिख रहा हूँ। लें जी, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखेंगे नीचे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सिफर हैं ये 1000 और 1000 से कैंसिल हो गए। बाकी आपने सिर्फ इतना करना है कि आपके पास इसमें नीचे 35 है, ऊपर 175, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 7 पे गया 5 के साथ, 5 3 15 और 5 25। ठीक है, और उसके बाद 7 को आप 30, ये बन जाएगा 5। 7 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि 7 5 35 होता है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 2 10 होता है, नीचे 9 सिर्फ रह गया और ऊपर रह गया 10। पहले वाले 2 10 100 बना देंगे, ये 9 आ गया। अब जवाब देखेंगे गौर से, 2 जवाब 100 में है, एक जवाब 109 में, और ये जवाब 1000 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है। यानी 1000 को डिवाइडेड बाय 10 करते तो जवाब 100 आता है, 9 करेंगे तो 100 से कुछ ऊपर ही आएगा। बीटा आंसर है। अब आगे करने की जरूरत नहीं, अब तो अंदाजा हो गया हमें। 10th क्वेश्चन में आपको एक पाइप नजर आ रहा है,
उसके 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, ए बी सी। ए में एरिया ज्यादा है, सी के नीचे भी एरिया ज्यादा है, बी के नीचे जरा एरिया कम है। अब हमें पता है जहां एरिया ज्यादा हो स्पीड कम होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। और जब स्पीड कम होती है तो वेंचुरी रिलेशन कहता है प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है? 3 tubes हैं A, B, C are connected to a horizontal pipe in which ideal liquid is flowing. The radii of tube A, B and C at the junction are respectively 4, 2 and 4. दो के रेडियस बराबर है, एक का कम है। Which of the following statement is correct? Height of the liquid के ऊपर बात हो रही है। अब जहां प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उधर हाइट ज्यादा होगी, तो ए और सी में हाइट ज्यादा होगी लेकिन बराबर होगी, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों का प्रेशर जो ज्यादा होगा वो सेम होगा। लेकिन पी के नीचे जो पाइप है उसका एरिया कम है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम होगा तो वहां हाइट कम हो जाएगी। डेल्टा सही है। 11th में कह रहा है एक टैंक है, having an opening at the bottom is filled with water to a height small h above the opening, इन ऊपर की हाइट h है। The speed of the liquid coming out is है 2gh, हमें अभी पढ़ा था फॉर्मूला टॉरिसरी रिलेशन का। If the opening is directed upward कर देंगे, ये हमारी बुक में टॉरिसरी रिलेशन का जो प्रूफ है ना, टैंक में 2 होल्स बने हुए हैं, 2 ऑरिफाई बने हुए हैं, एक में वाटर V1 है इधर आ रहा है, V1 वो सबसे ऊपर वाला है, V2 में पानी बाहर आ रहा है और V3 में वापस ऊपर जा रहा है। ऊपर उसी हाइट तक जाएगा अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो हाइट कम होती है। तो ये भी कह रहा है अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर ना करें तो हाइट कितनी होगी, लेस देन h होगी। 40। 12 में कह रहा है हमें कि कॉपर बॉल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मस्टर्ड ऑयल के अंदर। ड्रैगिंग फोर्स ऑन द बॉल इज स्मॉल इज f। अब ड्रैगिंग फोर्स ऑन द कॉपर बॉल जिसका रेडियस 2r है और उसकी वेलोसिटी 2v है, कितनी होगी? क्योंकि ड्रैगिंग फोर्स 6 बाय ईटा आर वी के बराबर होता है, आर को भी 2r कर दो, v को भी 2v कर दो, बाकी सब चीजें आपको पता है कांस्टेंट्स हैं, तो 2 2 r कितना हो जाएगा 4, तो नई फोर्स 4f हो जाएगी। 40। 13 में कह रहा है 2 रेन ड्रॉप्स हैं जिनमें रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी जिनकी रेशियो 94 है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैपिटल वी से मैं शो कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, और टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ मैं उसको इक्वालिटी की जगह में लिख रहा हूँ, बाकी चीजें कांस्टेंट जो हो गई आर स्क्वायर के। यहाँ से आर का जवाब आ गया टर्मिनल वेलोसिटी की पावर 1/2 यानी अंडर के, ये आर का जवाब उठा के यहाँ से यहाँ लगा दो, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई टर्मिनल वेलोसिटी की पावर 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, वॉल्यूम टर्मिनल वेलोसिटी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। अब रेशो निकालनी है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, टर्मिनल वेलोसिटी 1 टर्मिनल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, तो रेशो थी 9/4 का स्क्वायर, नहीं 3/2 पावर थी 3/2, तो यहाँ पे 3/2 बना दो, इधर भी 3/2 करो, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर की पावर 3/2, अंडूट से दोनों के स्क्वायर कटेंगे, 3/2 की पावर 3 बाकी बचेगा, जो 27/8 आंसर देगा। नोट कर लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेशन वाला है थोड़ा सा। 14th में आपको बड़ा सिंपल सवाल है, एक पाइप नजर आ रहा है जिसका आप देख सकते हैं एक तरफ एरिया 2a है, दूसरी तरफ स्मॉल a है, यानी हाफ एरिया है। एरिया हाफ है तो स्पीड डबल हो जाएगी, v2 जो है ना वो हो जाएगी 2 टाइम्स v1 के। अब आपने यहाँ जो इक्वेशन यूज करनी है ये वेंचुरी रिलेशन सिंपल यूज करना है, 1/2 रो, ये कॉमन आ गया, v2 की जगह पे 2v1 ये लगाओगे, बस इसको हल कर लो, तो आपका जो आंसर है सॉल्व करने पर 1.5 रो v1 स्क्वायर आता है, तो ये आंसर आपका लिखा हुआ है इसके अंदर 1.5 रो v1 स्क्वायर 40 के अंदर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। ये एक आपके पास टैंक है, इसमें आपको एक होल नजर आ रहा है, पानी बाहर गिर रहा है, ये इसकी रेंज है ये वाला, और ये ऊपर की हाइट है। टोटल हाइट कैपिटल एच है, तो बाकी हाइट कितनी बची नीचे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। रेंज का पूछ रहा है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, नीचे लिखा हुआ है डेल्टा। असल में इसकी जो लॉजिक है वो भी आप नोट कर लें। रेंज होती है 2 अंडर रूट हाइट अबव द होल इंटू हाइट बिलो द होल। और अगर आपने मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो हाइट अबव और हाइट बिलो बराबर होनी चाहिए। ये तभी बराबर होती है अगर होल सेंटर में होता है, और उस लम्हे रेंज हाइट के बराबर आ जाती है। हल कर देता हूं मैं, देख लें। R इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट, अच्छा जी, h/2 इंटू h/2, ये जगह 2 अंडर रूट h स्क्वायर ओवर 4, एलसीएम लेंगे 2h/2, तो रेंज h के बराबर है, बीटा जवाब आ गया। 17 में कह रहा है बड़ा सिंपल, एक स्टील बॉल है, हेल्ड किया गया है शॉर्ट डिस्टेंस पर, यानी हाइट h के ऊपर, अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, डीप टैंक के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे करती है, स्मॉल g के ऊपर करती है, डेंसिटी पे करती है, हाइट पे नहीं करती। कितने फासले से फेंका गया, अल्फा। फॉग ड्रॉपलेट फॉल करते हैं नॉन विस्कियस नॉन आइडियल फ्लूइड, जो आइडियल होता है ना तो फ्री फॉल करता, अब फ्री फॉल नहीं करेगा, अब एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा, अब जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी होगा, ठीक है। 19 कह रहा हॉट सिरप है वो फ्लो करता है क्विकली, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, हाई टेम्परेचर पर लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, और स्लो करता है स्लगलिशली, यानी कि हल्की आहिस्तगी से। जब स्लो कूल डाउन होता है विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से अल्फा जवाब है। 20th में आपके पास ये भी बड़ा सिंपल है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, एट सम प्लेस द पाइप बिकम्स ब्रॉडर। जहां ब्रॉड होता है, एरिया ज्यादा, स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर बढ़ गया, अल्फा। उसके बाद 21 है, मैक्सिमम ड्रैगिंग फोर्स mg के बराबर है, mg के बराबर है, तो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये तो 1 न्यूटन जो आएगा मल्टीप्लाई करके बीटा। 22, अब ये आपका टेक्निकल पॉइंट है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अब आप सीख लो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो ना, 2/9 r स्क्वायर रो g ओवर ईटा। अब यहाँ जो रो है ना, ये बात याद रखेंगे आप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दो चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो स्मॉल डी है, ये आपका डेंसिटी है बॉल की, और जिस मीडियम में ये फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी ये है। तो जो रो है ना, ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी के, एक मिनट जरा, मैं जी तारीख मिक्सअप हो रही थी तो लिखा नहीं जा रहा जी, डी स्मॉल डी, तो इसके मुताबिक देखा जाए आपका जवाब ये 40 है। उसके बाद 23 है, ये बड़ा सिंपल है, कितना लंबा सवाल लिखा है, सवाल से इतना सा है, दो आपको नजर आ रहे हैं कंटेनर, एक वर्टिकल सीधा है, दूसरे में आप नीचे बेस का एरिया ज्यादा है लेकिन हाइट कम है। प्रेशर किसका ज्यादा है, जिसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हाइट आपको नजर आ रहा है P1 में ज्यादा, तो इसमें इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, डेल्टा आंसर है। 24 क्वेश्चन जो है ना, पिस्टन पीछे से प्रेस कर रहा है लिक्विड को, लिक्विड बाहर आ रहा है। अब पिस्टन पीछे जो उसका एरिया है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, और आउटलेट के ऊपर जो ट्यूब है वो है जी 20 मिलीमीटर स्क्वायर उसका एरिया A2। पिस्टन पुश किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से, तो लिक्विड की स्पीड से बाहर आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना है बस। और ये जो यूनिट्स है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर, इनको शिफ्ट करना है मीटर में, लेकिन जवाब आपका चूंकि सेंटीमीटर में है
तो आप सेंटीमीटर में भी जवाब निकाल सकते हो, आप मीटर में निकाल के सेंटीमीटर में शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहरहाल सोल्यूशन के अंदर मीटर एसआई सिस्टम में सॉल्व किया गया पूरे क्वेश्चन को एक ही सिस्टम में। ये आपके पास A1 V1 का वैल्यू आ गई, और ऑन द अदर साइड 20 इंटू 10 पावर -6 है। ये -6 यूं नहीं हो रहा, पावर में -6 है। क्यों? मिलीमीटर का स्केल है, 1 मिली 10 पावर -3, उसका स्केल 10 पावर -6 बनता है। अब ये जो -6 है, ये तो इधर वाली 10 पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। बाकी आपके पास जवाब 1/20 बचेगा, जो 0.05 या 5 सेंटीमीटर होता है बीटा। 25th क्वेश्चन है, एक स्मॉल आयरन सफियर है, उसको ड्रॉप किया गया ग्रेट हाइट से। ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है जब ये 20 मीटर फॉल कर जाता है। देन इट कवर्स द रेस्ट ऑफ द पाथ विद टर्मिनल वेलोसिटी ओनली। द वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 मीटर में ऑफ फॉल इज x है। तो वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 20 मीटर ऑफ फॉल इज y। देन अब देखें, जब आपकी बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं की थी, उस वक्त ड्रैग फोर्स आपके वेट से कम होती है। बॉडी जब नीचे गिर रही होती है ना, एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर नीचे की तरफ, तो यहाँ इसका वेट नीचे होता है और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ होती है। इसलिए जब हम इक्वेशन ड्राइव कराते हैं, हम लिखते हैं कि ड्रैग फोर्स हमारी लेस देन है mg, क्यों? बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो फोर्स ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया, जो पहला, जब ड्रैग फोर्स आपकी कम है, आपका वेट आपका ज्यादा लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रही है, फिर आपकी ड्रैग फोर्स क्या होती है? बराबर हो जाती है। जब ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती है, खत्म, यानी कि आपकी नेट फोर्स 0 हो जाती है, आपकी बॉडी मैक्सिमम स्पीड गेन कर ले। तो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम नहीं होती, उस दौरान जो डिस्टेंस है वो भी मैक्सिमम नहीं होगा, कम होगा, और बाद वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधा सा लॉजिक थी मैक्सिमम और वेलोसिटी के हवाले से। तो बीटा जवाब है, हल करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बड़ा सिंपल है, हमने पीछे इससे मिलता जुलता सवाल कर ही लिया। एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट 10 मीटर है, टोटल पानी से भर दिया। इसमें 2 होल है, एक 3 मीटर की हाइट पर है और एक 7 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम द बेस। द वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम द, अब देखें दोनों का एक ही स्पॉट पे पानी गिरेगा। ये वही चक्कर है जो आप प्रोजेक्टाइल में करते हो, एक को 30 डिग्री पे फेंका गया, एक को 60 डिग्री पे फेंका गया, दोनों का सम 90 डिग्री आया तो उनकी रेंज बराबर होती है। यहाँ पर एक को 3 मीटर की हाइट से गिर रहा है, एक 7 मीटर, 3 और 7 का सम 10 होता है टोटल हाइट के बराबर, तो रेंज इनकी बराबर होगी। तो जवाब इसका अल्फा है। उसके बाद 27th है, एक सॉलिड सफियर है, फॉल कर रहा है थ्रू एयर और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v1 है एयर में से। फिर ये लिक्विड में जाएगा। अब लिक्विड की वेलोसिटी आपको पता है कम ही होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। एयर की कम हो, एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी फ्रिक्शन कम होती है। तो जवाब 40 है। गेल हवा को कह रहे हैं, ब्लो करती है छत के ऊपर से। जब हवा छत के ऊपर से ब्लो करेगी, तो हवा जब यहाँ से निकलेगी तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा ऊपर के इलाके में, तो यहाँ जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स ऊपर को लगेगी प्रेशर की कमी की वजह से। इसी वजह से चिमनियां भी काम करती हैं। तो फोर्स कहाँ लगेगी? अपवर्ड। कभी कोई कागज पड़ा छत पे, हवा चल रही है ना, तो कागज ऊपर की तरफ जाता है और फिर हवा के फ्लो में आगे जाता है। 29th में आप देख रहे हैं कि एक पाइप सिस्टम है, पानी एक तरफ से आ रहा है, यानी लिक्विड है वो जा रहा है, दूसरी तरफ से 2 हिस्सों में जा रहा है। इधर आपको क्या क्या गिवन है? स्पीड एंड एरिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल है, A1 V1 बाकी दोनों के सम के बराबर। ये फॉर्मूला देख लें, जितना डाटा गिवन हो पुटअप करें और ये वेलोसिटी निकाल लीजिए। 1 मीटर आंसर आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड बीटा। 30th तो लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 8 रेन ड्रॉप्स हैं falling in air, terminal velocity 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। सडनली दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट बना देते हैं, और फिर इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है। याद रखिएगा, जब ड्रॉपलेट आपस में मिल जाती हैं तो उस सूरत में जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, n की पावर 2/3 टाइम्स द टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है बड़े ड्रॉप की। इसमें कैपिटल N का मतलब तादाद है और ऊपर इसका फैक्टर है 2/3। तादाद यहाँ 8 है, टर्मिनल वेलोसिटी 6 है, 8 की पावर 2/3 को अगर हम हल करें ना, तो ये 8 की पावर 2/3 बनता है 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 कटा
2 स्क्वायर 4 आ गया, 4 को 6 से करेंगे 24 इज योर आंसर डेल्टा। तो बहरहाल ये भी आपका मुकम्मल हुआ। अब इसमें कोई सवाल है तो देख लीजिए, पूछ लीजिए। जी बेटा। चलिए फिर ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है नेक्स्ट वीक तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।